नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीमीडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं 3D Max 2017 के एक नए टूल और एक पुराने टूल के कंपैरिजन पे। दोस्तों, पिछली ही किसी वीडियो के अंदर मैंने आपको स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में अवेलेबल एक नए टूल के बारे में बताया था जिसका नाम था टेक्स्ट प्लस। और अभी रिसेंटली जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं वो है शेप्स के अंदर अवेलेबल टेक्स्ट। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आने वाला है और क्या क्या सेटिंग्स इनके अंदर अवेलेबल है वो हम चेक करेंगे आज के इस वीडियो में। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2014। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस टाइम यहाँ पर टेक्स्ट प्लस का एक ऑप्शन दिया गया है जो कि मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आपको बताया था। ऐसे ही शेप्स के अंदर जो हमारा रिसेंट टॉपिक चल रहा है इसमें भी टेक्स्ट टूल अवेलेबल है। तो इन दोनों के कंपैरिजन को हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट मैं यहाँ पर अपने पहले के बताए हुए टूल को ही चेक कर लेता हूँ, जिसमें फर्स्ट आता है टेक्स्ट टूल। इसे मैं फ्रंट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर हमारा टेक्स्ट प्लस का एरिया क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको बनाने का तरीका आपको बता दूं कि अगर आप सिंपल क्लिक करोगे तो हमारा टेक्स्ट क्रिएट होएगा, और अगर आप चाहते हो कि ये पॉइंट की जगह पर रीजन में वर्क करे तो इसके लिए आप सिंपल क्लिक प्रेस करके ड्रैग करोगे तो एरिया क्रिएट होएगा। और इस एरिया के अंदर जहां पर आपने जितने एरिया के अंदर टेक्स्ट देना है और जितना ब्रेक करना है वो ऑप्शन आप इसमें बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एरिया मैंने क्रिएट कर दिया है, या फिर अभी सिंपल क्लिक करके ही मैं इस टेक्स्ट को क्रिएट कर लेता हूं ताकि जो हमारे चेंजेस है उसको हम इजीली देख पाए। अब ऐसे ही हम चले जाते हैं शेप्स के अंदर और यहाँ पर नेक्स्ट हम टेक्स्ट लेते हैं और इसको भी क्लिक करके क्रिएट कर देते हैं। कंपैरिजन में अगर दोनों के बीच में देखा जाए तो साइज के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पे पहले डायरेक्टली इसकी साइज प्रॉपर्टीज के अंदर जाके इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि तभी हम कंपैरिजन को देख पाएंगे। देन जितनी भी मैं आपको ट्यूटोरियल जूम करके दिखाता हूँ, मोस्टली जो मेरा पार्ट है वो प्रोस्पेक्टिव के अंदर होता है। तो यहाँ पे हम अपना मोटिव जो है वो प्रोस्पेक्टिव के अंदर ही पूरा करेंगे। तो यहाँ पे मैं ग्रिड हटा देता हूँ, फ्रंट व्यू की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक एक करके अब इसकी सेटिंग्स को हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आपको करने को मिलेंगे। सो फर्स्ट हम चले जाते हैं टेक्स्ट प्लस के मॉडिफाई के अंदर और यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट आपको मिलेगा इंटरपोलेशन का ऑप्शन। इसमें अगर मैं स्टेप्स इंक्रीज कर दूं, इंटरपोलेशन का आपको मीनिंग तो पता ही होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो उसमें जितने भी राउंडेड पार्ट है यानी कि कर्व वाले पार्ट है उसके अंदर जितने आपने ज्यादा सेगमेंट देने हैं उतने यहाँ पर आप स्टेप्स दे सकते हो। तो ये पार्ट होता है इंटरपोलेशन का। अगर मैं इसको बिल्कुल मिनिमम यानी कि 0 कर दूंगा तो इसके जो कॉर्नर्स है आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बिल्कुल हार्ड शो कर रहे हैं, लेकिन अगर यही मैं इंक्रीज कर दूंगा तो बिल्कुल स्मूथ आप कॉर्नर यहाँ पे देख पाओगे। अगर मैं F4 प्रेस करूं तो सेगमेंट के थ्रू आप इसको ज्यादा इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे, लेकिन सेगमेंट तभी दिखाई देंगे ना जब हम इसे एक्सट्रूड करेंगे या फिर इसमें डेप्थ अप्लाई करेंगे। तो ये तो था हमारा इंटरपोलेशन का ऑप्शन। अब नीचे चलते हैं लेआउट के अंदर। इसके अंदर XYZ पॉइंट आपको शो करेंगे, XY, XZ और YZ। जिस भी व्यू के अंदर आप इसको क्रिएट करते हो ऑटोमेटिकली हमारा ये जो ऑप्शन यहाँ पे ऑटो पे क्लिक हुआ है, यानी कि ऑटोमेटिकली आप जिस व्यू पे क्लिक करोगे उस व्यू का XY एक्सेस जो है वो ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो इसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इसके अंदर रीजन एरिया मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई लिमिटेड एरिया के अंदर टेक्स्ट को क्रिएट करना चाहते हो और ये चाहते हो कि उस एरिया से बाहर अगर हम कुछ टेक्स्ट टाइप करें तो वो या तो ब्रेक हो जाए या फिर गायब हो जाए, तो वो ऑप्शन हम रीजन के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है टेक्स्ट चेंज करने के लिए। वैसे कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि मोस्टली इस टूल का जो नाम है वही ज्यादा बेटर रहेगा टूल को कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट प्लस ही रहने दूंगा। और नेक्स्ट इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पर आपको फॉन्ट मिल जाएंगे, एरियल वगैरह वगैरह जितने भी फॉन्ट्स आपके सिस्टम के अंदर अवेलेबल है वो सारे के सारे आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो टेक्स्ट प्लस को मैंने थोड़ी सी और डेकोरेशन दे दी है यहाँ पे। देन इसके बाद बोल्ड का ऑप्शन आता है अगर आप देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। इटैलिक का इसमें ऑप्शन आता है, वैसे तो ऑलरेडी इटैलिक है लेकिन उससे भी ज्यादा अगर इटैलिक करना हो तो आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। देन इसके अलावा अंडरलाइन है इसमें और भी डिफरेंट। अगर इस फॉन्ट को
कोई एबिलिटी देनी हो तो यहाँ के थ्रू हम दे सकते हैं, जैसे कि स्ट्राइक ऑप्शन है इसके अंदर, ऑल कैप्स का ऑप्शन है, स्मॉल कैप्स का ऑप्शन है, सुपर स्क्रिप्ट है और सबस्क्रिप्ट है। देन इसके बाद अलाइन का ऑप्शन है, अगर आपको टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर या जस्टिफाई करना हो, बट मोस्टली ये वर्क करता है हमारा पैराग्राफ के अंदर। सिंगल वर्ड के अंदर आप अलाइनमेंट में कोई चेंजेस इतनी जल्दी नहीं देख पाओगे। नेक्स्ट इसके अंदर आता है साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, जैसे कि आपने देखा था मैक्स टेक्स्ट के अंदर भी मैंने साइज में चेंजेस करे थे, वैसे ही सेम आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है ट्रैकिंग का अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो टेक्स्ट में जो कैरेक्टर्स है उनके बीच में स्पेसिंग क्रिएट हो रही है, तो ये काम होता है ट्रैकिंग का। देन इसके बाद लीडिंग का काम, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को एक जगह पर और प्लस को नेक्स्ट लाइन में लिख दिया, तो यहाँ पे लीडिंग के अंदर हम देखते हैं इन दोनों के बीच में जो गैप क्रिएट होएगा वो हमारा लीडिंग का काम क्रिएट करता है। तो अगर आप 2 या 2 से ज्यादा लाइंस का अगर कोई वर्ड या अल्फाबेट या पैराग्राफ लिखते हो तो उसके लिए लीडिंग का इस्तेमाल होता है, वरना नहीं होता है। देन इसके अलावा अगर आपने विड्थ में या हाइट में, मोस्टली वैसे तो स्केल टूल है हमारे पास जिसके थ्रू हम इसकी लेंथ और विड्थ बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केल का ऑप्शन दिया गया है ताकि हम इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी स्केलिंग दे सके। देन इसके बाद अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतनी प्रॉपर्टीज, अब दूसरे टूल के अंदर भी देख लेते हैं कि उसके पैरामीटर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट टूल पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको फर्स्ट जो ऑप्शन मिल रहा है वो मिल रहा है रेंडर का, क्योंकि अभी जो आप अपना मॉडल देख पा रहे हो यहाँ पर वो आपका सिर्फ और सिर्फ वायर फ्रेम के अंदर है, और ये जो वायर्ड स्ट्रक्चर है मैंने आपको बताया था कि आपके रेंडर के अंदर शो नहीं करेगा। टेक्स्ट प्लस की खासियत ये है कि वहां पर जो भी आप मॉडल क्रिएट करोगे अगर आप उसकी डेप्थ भी नहीं दोगे तब भी वो टेक्स्ट आपका विजिबल होगा आपके रेंडर के अंदर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब तक आप अनेबल इन रेंडर, अनेबल इन व्यू पोर्ट या फिर कोई मॉडिफायर अप्लाई नहीं करोगे तब तक हमारा ये टेक्स्ट विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं अनेबल इन रेंडर और अनेबल इन व्यू पोर्ट ऑन कर देता हूँ। देन इसके बाद इसमें रेडियल और रेक्टेंगुलर की प्रॉपर्टीज आपको मिल रही है, जो कि पिछले बाकी ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि सभी ऑब्जेक्ट के अंदर आप ये प्रॉपर्टीज सेम देखोगे, तो उसमें जो भी आपने चेंजेस करने हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। रेक्टेंगल पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और इसकी लेंथ तो ठीक है, इसकी विड्थ मैं कम कर देता हूँ ताकि दोनों के बीच में जो डिफरेंस एक्चुअल में क्रिएट होना चाहिए वो यहाँ पे आपको दिखाई दे। तो जैसे कि अभी एक टेक्स्ट आपका जो है वो प्रॉपर फिल्ड हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा टेक्स्ट है ये सिर्फ आउटलाइन का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। तो सबसे पहली तो ये चीज है इसके अंदर देखने वाली है। अब सेकंड पार्ट अगर हम नीचे चले जाए तो यहाँ पर इंटरपोलेशन का पार्ट इसके अंदर भी है, यानी कि अगर कोई टेक्स्ट यहाँ पे राउंडेड शो कर रहा है तो अगर आप इसके अंदर स्टेप्स कम कर दोगे तो ये भी बिल्कुल सॉलिड और स्ट्रेट टेक्स्ट क्रिएट करेगा, लेकिन इसके अंदर भी आपको सेगमेंट की जरूरत पड़ेगी इस टेक्स्ट को प्रॉपर क्लियर राउंडेड दिखाने के लिए। देन इसके बाद पैरामीटर में भी सेम प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल रही है, यानी कि इसमें भी आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। सभी के सभी फॉन्ट्स इसके अंदर अवेलेबल है, लेकिन जो फॉन्ट के अंदर आपको एबिलिटी मिल रही थी जैसे कि इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है या स्ट्राइक करना है, वो ऑप्शन इसके अंदर तो अवेलेबल है, लेकिन इसके अलावा जो एडिशनली स्ट्राइक का ऑप्शन था या फिर सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट और ऑल कैप्स या स्मॉल कैप्स, ये सारे के सारे जो ऑप्शन है वो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। देन इसके अलावा इसमें अलाइनमेंट का ऑप्शन आ रहा है, बट अलाइनमेंट का इसमें भी सेम रूल लागू होता है कि अगर आप पैराग्राफ नहीं बना रहे हो तो सिंगल टेक्स्ट के अंदर अलाइनमेंट आपका वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट इसके अंदर भी टेक्स्ट का साइज है जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। और इसके अलावा आता है कर्निंग। इसमें कर्निंग को चेंज करने पर वहां पर शायद नाम कुछ और दिया गया था, यहाँ पर दिया गया है कर्निंग के अमाउंट को अगर इंक्रीज और डिक्रीज करोगे तो आपके कैरेक्टर्स के बीच में स्पेसिंग क्रिएट होगी। देन इसके अलावा जो लीडिंग का पार्ट है वो लीडिंग का पार्ट भी सेम है आपके दूसरे टेक्स्ट की तरह, यानी कि इसमें भी अगर मैं मैक्स और टेक्स्ट के बीच में टेक्स्ट को ब्रेक कर दूं और इनके बीच में गैपिंग को मैनेज करना चाहूं तो मैं लीडिंग के थ्रू मैनेज कर सकता हूं। तो यहाँ पे ये दोनों के अंदर ही सिमिलरिटी आपको देखने को मिल रही है, चाहे नाम चेंज हो जाए लेकिन बाकी के पार्ट इसके अंदर सिमिलर है। लेकिन इसके अलावा मुझे और कोई प्रॉपर्टीज नहीं मिल रही है टेक्स्ट के अंदर। वहीं पर अगर मैं दोबारा से टेक्स्ट प्लस के अंदर चले जाऊं तो यहाँ पर अभी और पार्ट पेंडिंग है। जैसे पैरामीटर के नीचे मैं चले जाऊंगा तो यहाँ पे ज्योमेट्री का पार्ट अभी अवेलेबल है जिसके अंदर आप टेक्स्ट को एक्सट्रूड कर पा रहे हो। यहाँ पे डेप्थ अब क्रिएट हो चुकी है,
देन इसके अलावा इसमें एक्सट्रूड में भी अगर आपने सेगमेंट क्रिएट करने हैं तो वो भी आप दे सकते हो। देन इसके अलावा इसमें बेवल ऑप्शन भी अवेलेबल है। इस फॉन्ट के अंदर फिलहाल तो बेवल ऑप्शन ठीक से वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसमें टेक्स्ट के साथ साथ उसका एक बॉर्डर भी बना हुआ है। तो मैं फिलहाल के लिए तो यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ ताकि क्लियरली हम देख पाए इसकी प्रॉपर्टीज को। वैसे तो सबसे कॉमन और सबसे बढ़िया जो मुझे फॉन्ट लगता है वो एरियल का लगता है, तो एरियल ही हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। ये रहा हमारा एरियल ब्लैक। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब तक हम टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक उसका फॉन्ट चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन अब प्रेस करते हैं एरियल पर, ARIAL, एरियल ब्लैक। ये नॉर्मल हो चुका है। अब इसके अंदर बेवल देखते हैं, तो यहाँ पर नीचे जाएंगे, अप्लाई बेवल, तो इसके अंदर थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट हो गई। बेवल की डेप्थ कितनी क्रिएट करनी है वो हम सेट कर सकते हैं। देन इसके अलावा इसमें एडिशनली अगर और विड्थ देनी है तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। बेवल पुश का भी इसमें ऑप्शन है, जो पुश तभी वर्क करेगा जब हम विड्थ का काम इस्तेमाल करेंगे। देन इसके अलावा इसमें आउटलाइन। अब आउटलाइन का मैं आपको रोल बता दूं कि क्या आ जाता है। आउटलाइन का हिसाब किताब कुछ ऐसा बैठ जाएगा कि अगर मैं आउटलाइन को इंक्रीज करना स्टार्ट करूं तो ये बेवल वगैरह हटाकर आपके टेक्स्ट को नॉर्मली इस टाइप का कर देगा, यानी कि फिल ना दिखाते हुए सिर्फ और सिर्फ उसका स्ट्रोक या बॉर्डर दिखाई देगा। अब इसके अंदर आउटलाइन ऑफसेट भी आता है, यानी कि ये बॉर्डर कितना आपको श्रिंक करना है, ये कितना एक्सपेंड करना है, वो आप पे डिपेंड करता है इस आउटलाइन की प्रॉपर्टीज के अंदर। तो फिलहाल अभी मैं इस टेक्स्ट को खराब तो नहीं करना चाहूंगा। नेक्स्ट इसके अंदर स्टेप्स हम इंक्रीज करेंगे तभी जब आउटलाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर एडिशनली जो आपको प्रॉपर्टीज मिलती है वो मिलती है ज्योमेट्री की, जो कि पिछले मैक्स टेक्स्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। इसमें आपको मॉडिफायर का इस्तेमाल करके इसमें कोई डेप्थ देने की जरूरत नहीं है। एक तो फुल फिल आपको टेक्स्ट मिल रहा है, ऊपर से इसके अंदर बेवल वगैरह देने की जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए थी वो भी आपको मिल रही है। तो जहां तक देखा जाए इस 3D Max के डेवलपर का काम, टेक्स्ट के अंदर मुझे स्टार्टिंग से ही ये कमी लगती थी कि हम जो टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ वायर फ्रेम के अंदर क्यों शो कर रहा है, पूरा फुल फिल होना चाहिए ना, या फिर ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए जिसमें हम फुल फिल दिखा सके या फिर ब्लैंक दिखा सकते या फिर स्ट्रक्चर में दिखा सके। तो इन्होंने उस टूल को अपग्रेड करने की जगह एक न्यू ही टूल ऐड कर दिया है ताकि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दोनों में से जिसका भी इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों का जो कंपैरिजन है, इसके बीच में जो चेंजेस हैं वो आपको पसंद आएंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाले नए अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।